उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं 50 ग्राम पीनट्स खाऊंगा। ये मैं इसमें 50 निकाल लेता हूँ। So hey guys, welcome back to a new vlog। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज वेडनेसडे का दिन है और आज होता है ऑफ डे। तो मैंने सोचा अभी नाश्ता मैं कर लूं, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मेरा करंट वर्कआउट स्प्लिट क्या है और मैं कितनी कैलोरीज हर दिन खाता हूँ कि मैं वीकली मैं कैलोरी सरप्लस में रह सकूं। तो ये छोटा सा एक ये जल्दी से मैं आपको गो थ्रू दूंगा। और शाम को आज एक बड़ी आज एक्साइटिंग चीज कर रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो चले आज नाश्ता करते हैं, जल्दी से आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या कर रहे हैं। वही चीजें यार जो रोज खा रहा हूँ, तो आपको दिखा के भी क्या करूंगा, मगर एक जल्दी से गो थ्रू तो दे दूंगा कि आपको एक पता लगे कि कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। रोज सेम चीजें खा रहे ऐसे कंसिस्टेंसी रहती है। तो खैर चले आज नाश्ता करते हो। जिसने पंप विद नसर को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो आप लोग? 1000 तक पहुंचना है यार हमें। हम तो 500 सब्सक्राइबर्स पे अटक गए, तो 1000 कैसे पहुंचेंगे आगे जाके। दिन की पहली मील 100 ग्राम मटन कीमा जो कल का बचा था, एक पराठा और अंडा। बाकी तो आपको कैलोरीज और ये वो सारी टोटल मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, जैसे आप लोगों को बताते आ रहा हूँ अभी पिछले 2 दिन से। जो करना है ना उसके लिए धूप चाहिए थी और धूप जो है चली गई है, मगर हम फिर भी करेंगे। और हम कर रहे हैं आइस प्लंज चैलेंज, कोल्ड आइस बाथ चैलेंज। देखते हैं इसमें मैं कितनी देर के लिए बैठ सकता हूँ। ये ड्रम में इसमें अभी बर्फ़ भरेंगे और थोड़ा पानी भरते हैं, ऊपर तक बर्फ़। ये बर्फ़ का इतना बड़ा गोला, एक और गोला, और ये और बर्फ़ जा रही है। पानी इतना ठंडा हो गया, धुआं निकल रहा है पानी के अंदर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ठंडा हो रहा है। बैठा जाऊंगा मैं इसके अंदर। बहुत ठंडा हो रहा है। बस हवा निकल गई। नहीं फिट आऊंगा। हाँ नहीं फिट आ रहा यार, नहीं फिट आ रहा। अबे यार ये काटना है, कैसे काटेंगे? अबे बहुत ठंडा हो रहा है। प्लान जो है थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया है। ये हिस्सा ना अब काटने की कर रहे हैं, फिर इसके अंदर मैं फिट आऊँगा, वरना मैं फिट नहीं आ रहा। मैं यूँ बैठ ही नहीं पा रहा उसके अंदर। बर्फ़ तो ख़त्म हो गई है, बट अब फिर भी जाएंगे। बहुत ठंडा पानी है। इससे ज़्यादा मैं फिट नहीं आ रहा। ओ भाई ऐसा हेड रश आए, मैं इससे ज़्यादा सांस भी नहीं आ रही। देखते कितनी देर बैठ सकता हूँ। बहुत ठंडा है। मैं अगर इसमें सही से फिट आता होता ना तो और मज़ा आता, बट बहुत ठंडे में बॉडी नहीं फील हो रही है अपनी। बिल्कुल स्टिल रहना पड़ेगा पानी में। हिल रहा हूँ ना तो बिल्कुल सुन हो जाऊँ। मैं जिंदगी में पहली बार ये आइस कोल्ड प्लंज कर रहा हूँ। बस हो गई है यार मेरी। कोको जो है ना वॉक पे जाने के लिए शोर कर रहा है, बट अभी ऐसा ठंडा हुआ है पूरा बॉडी कि मैं पहले चेंज वेंज करूँगा या फिर जाके कोको को वॉक कराऊंगा। तो सच बोलूँ तो मुझे लगा था मैं 2-3 मिनट आराम से इसके अंदर बैठ जाऊँगा। एक तो मैं इससे ज़्यादा उसके अंदर फिट ही नहीं आया, क्योंकि मैं इतना उसके अंदर यूँ बैठा और फिर मैं उसके अंदर फिट नहीं आ रहा था, तो यहाँ तक फिट आ गया था। और इतना ठंडा बिल्कुल यूँ मुझे स्टिल करके बैठा रहना पड़ रहा था उसके अंदर। मैं थोड़ा सा भी हिल रहा था ना, हाथ पैर अभी सब मेरे सुन हुए हैं।
और उसके अंदर जाके ना जब इतना मैं अपने अंदर चले गया था ना, तो सांस भी आना जो है ना थोड़ी कम हो रही थी, क्योंकि इतना ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि आप ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे हो। तो खैर कोल्ड प्लंज ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, मसल सोरनेस में हेल्प करता है, सारे प्रोफेशनल स्टार्स वगैरह स्पोर्ट्स प्लेयर कोल्ड प्लंज कर रहे होते हैं। तो मैंने पहली बार जिंदगी में ट्राई किया है, बट मैं नहीं बिलीव करता कि ये जो है आपको मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर यही हेल्प करेगा तो बस इसी में बैठे रहे बंदा पूरे दिन। खैर पूरे दिन तो बैठ नहीं सकते हो आप, मगर मसल ग्रोथ मैं जो बिलीव करता हूँ वो है कि नींद और डाइट और जिम जाना कंसिस्टेंटली, ये 3 चीज़ें करोगे तो मेरे हिसाब से ये लगता है। हाँ, इसमें एक सेटिस्फैक्शन आएगी, एक अंदर बैठ के सुकून भी आ रहा था मगर ठंड भी लग रही थी, तो इसके अंदर एक अलग सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी। बट जैसे मसाज रोलर गन हो गई और ये सब चीज़ें होती हैं ना, इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक सुकून मिलता है, मगर मैं नहीं समझता कि मसल ग्रोथ या उसमें हेल्प करता है, क्योंकि मेरे पास भी मसाज गन पड़ी हुई है, फोम रोलर पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। मैंने एक 2 बार यूज़ किया, बड़ा मज़ा आया था, मगर उसके बाद मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ मसल रिकवरी हो भी रही है नहीं हो रही है, एक बस सेटिस्फैक्शन मिल जाती थी। बर्फ़ से निकल के जाके गर्म पानी का नहाने का मज़ा ही अलग है यार, जो बात है मज़ा आया कोल्ड प्लंज से। मगर इसमें कितनी मसल ग्रोथ रिकवरी है वो सब होती है, वो एक बार करने से तो पता लगेगा नहीं, एक बार करने से तो बस एक सुकून मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पैर अभी भी बर्फ़ के अंदर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोको को वॉक कराने, कोको को वॉक करा कर आऊँगा तो फिर कुछ खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। अरे बल्कि आप लोगों को अपना करंट स्प्लिट भी तो बताना है, चले जल्दी से वो भी बता दूंगा और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो गैस मैं आप लोगों को एक जल्दी से अपना ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी मेरा क्या प्लान चल रहा है। सही है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कैलोरीज की भी बात करूँगा और मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है उसकी बात भी करूँगा। तो पहले वर्कआउट स्प्लिट की बात कर लेते हैं। मंडे को चेस्ट एंड शोल्डर्स, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को ऑफ, थर्सडे को आर्म्स, फ्राइडे को लेग्स, सैटरडे को गोल्फ, संडे को छुट्टी। अब आप लोग बोल रहे होंगे क्या, आप हर कोई तो बोलता है पुश पुल लेग्स करो, पुश पुल लेग्स करो। तो भाई बात सारी ये है कि आप कितनी वॉल्यूम कर रहे हो एक हफ्ते में, वो मैटर करता है। अब आप उसको 2 बार करो, 3 बार करो। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट के टोटल 10 सेट करते हो या 8 सेट करते हो, आप उसको हफ्ते में या तो 2 बार डिवाइड कर लो या 3 बार में डिवाइड कर लो, वो आपकी मर्जी है। जो लोग पुश पुल एंड लेग्स कर रहे होते हैं, अब जैसे साकेत घोकाले है जो इंडियन वो यूट्यूबर है, वो आई थिंक 16 सेट करता है लेग्स के लिए। तो वो एक वर्कआउट सेशन में 8 सेट करता है और एक वर्कआउट सेशन में 8 सेट करता है, तो हफ्ते के 16 सेट हो गए। अब एक ही दिन में वो हफ्ते के पूरे 16 सेट एक ही दिन में कर लेगा, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और टूवर्ड्स द एंड वर्कआउट आप थकने शुरू हो जाते हो। तो इस वजह से मैं हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करता हूँ, 1 दिन गोल्फ और 2 दिन छुट्टी होती है। अब चेस्ट के मैं टोटल वर्किंग सेट्स की मैं सिर्फ आप लोग से बात करूंगा, वार्म अप शॉर्म अप सबको हटा के सिर्फ वर्किंग सेट्स की बात करूंगा। मैं चेस्ट की हफ्ते की 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ, 2 वर्किंग सेट ईच, तो 6 वर्किंग सेट चेस्ट के करता हूँ और साइड डेल्ट्स के लिए जो आपके साइड लैटरल्स होते हैं उसके लिए 2 वर्किंग सेट करता हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत हाई वॉल्यूम करता था, 12 से लेके 20-24 वर्किंग सेट एक हफ्ते के करता था एक मसल के लिए। अब मैंने उनको आधा कर दिया, अब मैं 4 से लेके 8 वर्किंग सेट्स मैक्स करता हूँ किसी मूवमेंट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेग्स के लिए शायद 10 वर्किंग सेट कर लूँ, उसके अलावा किसी भी मैं और मसल के लिए इतने ज़्यादा वर्किंग सेट नहीं करता। सही है। फिर आगे अगले दिन बैक की भी मैं टोटल 7 वर्किंग सेट करता हूँ। आर्म्स के ट्राइसेप के मैं 6 वर्किंग सेट करता हूँ और बाइसेप के 6 वर्किंग सेट करता हूँ। लेग्स में क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, इस दिन बैक के दिन जब स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करता हूँ तो इस दिन मेरे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को भी एक सेट मिल जाता है डेडलिफ्ट में, और फिर लेग्स के दिन अलग से 2 हैमस्ट्रिंग के सेट्स करता हूँ, तो टोटल हैमस्ट्रिंग के 3 सेट हो गए। और क्वाड्स के मैं करता हूँ 4 से 6 वर्किंग सेट, और ग्लूट्स के 1 वर्किंग सेट इधर आ जाता है बैक के दिन, बाकी 2 वर्किंग सेट ग्लूट के आ जाते हैं लेग्स के दिन। सही है। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करता था, अब मैंने वो कम कर दिया वॉल्यूम। ये भी मैं आपको किसी दिन पूरा बताऊंगा कि मैं पहले एक मसल के लिए कितनी वॉल्यूम करता था और अब कितनी करता हूँ, और मुझे अब ज़्यादा ग्रोथ दिखती है जब से मैंने अपनी वॉल्यूम कम कर दी और वेट्स बढ़ा दिए हैं ना। अब मैं, आप लोग ने देखा है मैं 4 से 8 रेप रेंज करता हूँ, तो मैंने वेट्स अपने हैवी कर दिए और वॉल्यूम कम कर दिए।
एक एक एक्सरसाइज के चार चार सेट की, 4 वर्किंग सेट की जगह 2 2 वर्किंग सेट करता हूँ, मगर ज़्यादा हैवी करता हूँ। और जो 2 सेट करता हूँ ना, उनमें ऐसी हालत हो जाती है उसके। सही है। तो अब आ जाते हैं कैलोरीज के ऊपर। अब कैलोरीज की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मेरी एक एवरेज मेंटेनेंस डेली की कैलोरीज 2500 है। सही है। और मैं मतलब कि मैं 2500 डेली के बर्न करता हूँ। वो ऐसे करता हूँ कि जिस दिन जिम जाता हूँ ना, उस दिन मेरे ज़्यादा बर्न होती है, और जिस दिन जिम नहीं जाता उस दिन 200 कैलोरीज कम बर्न कर रहा होता हूँ जिम की वजह से। तो समझे, मंडे को मैंने 2600 बर्न किए, ट्यूसडे को 2600, वेडनेसडे को 2400, थर्सडे को 2600, फ्राइडे को 2600, सैटरडे को 2600 क्योंकि गोल्फ भी खेल रहा होता हूँ, और संडे को 2400 क्योंकि जिम नहीं जा रहा होता। सही है। तो एक एवरेज अगर मैं इसको निकालूं तो मैं हफ्ते के 2500 कैलोरीज डेली बर्न करता हूं। तो अब मेरा गोल है बल्क करना, जान बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, साइज बढ़ाना। तो मुझे डेली 2500 से ज़्यादा खानी है, या तो अगर डेली भी नहीं खा रहा, एक वीकली मुझे 2500, मतलब एक वीकली सरप्लस फिर भी रखना है। सही है। तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, और अगर मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक हफ्ते की मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है 17,500। मतलब मुझे वेट मेंटेन करने के लिए 17,500 कैलोरीज खानी है एक हफ्ते में। सही है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि मंडे को हम खाएंगे 2500 मेंटेनेंस, ट्यूसडे को भी 2500, हर दिन हम 2500 खाएंगे। सिर्फ सैटरडे और संडे जो है ना, मैं 500 कैलोरी ज़्यादा खा रहा हूँ, 3000 खा रहा हूँ। सही है। तो 5 दिन 2500 कैलोरीज खाई, 12,500 हो गए, और 2 दिन 3,000 कैलोरीज खाई तो 6,000 हो गए। तो मिला के 18,500 हो गए, और हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 17,500। और अगर हम 18,500 खाएंगे हर हफ्ते तो मेरा वेट फिर भी बढ़ेगा। इतनी ज़्यादा सरप्लस नहीं है, टोटल हफ्ते का 1000 सरप्लस है। लोग तो एक एक दिन का भी 1000 सरप्लस खाते हैं या 500 सरप्लस खाते हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा। अभी अग्रेसिव कट से निकला हूं, तो अग्रेसिव कट से 2000 से डायरेक्ट मुझे 3000 कैलोरीज नहीं करनी। उसमें यह है कि वेट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो चांसेस है आपके कि आपका फैट बढ़े। तो मैं नहीं चाह रहा मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़े, मैं कभी भी नहीं चाहता मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़े या बहुत जल्दी कम होए। तो अभी मैं डेली 2500 खा रहा हूँ, वीकेंड को 3000 खा रहा हूँ। कुछ एक हफ्ते बाद मैं क्या करूंगा, डेली 3000 कर दूंगा। तो जब डेली 3000 कर दूंगा तो मैं हफ्ते की 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ, 2100 कह रहा हूँ, हफ्ते की 21,000 कैलोरीज खा रहा हूँ, और मेरी मेंटेनेंस है 17,500। तो मैं 3,500 कैलोरीज हफ्ते की ज्यादा खा रहा हूँ। अभी 1000 कैलोरी हफ्ते की ज्यादा खा रहा हूँ क्योंकि मैं डेली 2500 खा रहा हूँ, और सिर्फ सैटरडे संडे को 3,000 खाऊंगा। तो 2 दिन मैं सरप्लस रख रहा हूँ हफ्ते के, और 5 दिन मेंटेनेंस रख रहा हूँ। ये बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आपका फैट भी ज़्यादा ना बढ़े और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप अच्छा अमाउंट खाना खा रहे हो और जिम भी जाके वजन उठा रहे हो, जिम पे भी प्रोग्रेस कर रहे हो। तो आपका वेट बढ़ेगा, जान बढ़ेगी, बल्क करोगे। इम्पॉसिबल है कि ऐसा आपके साथ ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है भाई, आप लोग को जो सवाल करना है अगर मेरी नॉलेज में होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। जितनी भी बेसिक नॉलेज है ना, थोड़ी बहुत, ये न्यूट्रिशन की हो गई, कैलोरीज की हो गई, ये सब तो मेरे पास नॉलेज है क्योंकि मैंने कलनरी आर्ट्स पढ़ा हुआ है जिसके अंदर मुझे न्यूट्रिशन भी पढ़ाया गया था। और मैं अपने से भी काफ़ी ये सब पढ़ते आ रहा हूँ बहुत टाइम से, और मेरा हेल्दी मील्स का एक बिजनेस भी है, तो उसके लिए भी मैंने न्यूट्रिशन काफ़ी स्टडी किया है। तो ये दिन की दूसरी मील है, ये वही रैप है जो मैंने कल खाया था, और 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट है एक आम के साथ। रैप का हिसाब वही है, एक रैप में 80 चिकन है, एक स्लाइस चीज़ है, ग्रीक योगर्ट भी वही हिसाब है जितना कल खाया था। हर चीज़ सेम हिसाब से खा रहा होता हूँ, तो इसलिए जो है ना बड़ी आसानी होती है कैलकुलेट करने में चीज़ें। ओह। तो जो है, आज का क्रेटीन नहीं लिया हुआ मैंने अभी तक, तो मेरे साथ बीच में भी यही हो रहा था कि क्रेटीन मैं बीच में मिस करा। मतलब मैंने अभी इसी साल क्रेटीन पहली बार ज़िंदगी में लेना शुरू किया है। मैंने पहला डब्बा मंगाया, वो तो कंसिस्टेंटली मैं पीता गया। दूसरा डब्बा मंगाया, वो कंसिस्टेंटली पी रहा था, फिर बीच में ना वो इतने बड़े बड़े गोले बन गए सारे रॉक्स। वो मॉइस्चर की वजह से क्रेटीन कभी कभार इस तरह हो जाता है। तो उस वजह से मैंने क्या किया, क्रेटीन लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा दिल उठ गया था इस वाले प्रोटीन की कंपनी से। तो फिर मैंने अब वापस से बोला यार कि ये ज़ाया तो नहीं कर सकता, इसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको पूरा ग्राइंड करके वापस से उसको पैक करवा दिया है। तो अब लेना शुरू कर दिया वापस क्रेटीन। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं क्रेटीन जो हूँ पानी में नहीं पीता, मुझे पसंद नहीं है फ्लेवरलेस चीज़ें पीना। तो हम पीते हैं नारियल पानी में, और आज दिन का मैंने नारियल पानी भी नहीं पिया था। ओह।
मज़ा आ गया भाई। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए ऑलमोस्ट, आई थिंक काट मेरा दूसरा फ़ोन। हाँ 10 बज गए, 10:15 हो रहे हैं, और व्लॉग एडिट करना है, और इंस्टा की रील डालनी है, और खाना खाना है, और फिर व्लॉग भी एंड करना है, और फिर सोना भी है, और फिर कल वापस दिन शुरू करना है अपना। तो खाने का वक्त हो गया रात का, सही है। और अभी मैं आपको बस ये खाना सरसरी बता देता हूँ क्या खा रहा हूँ। 80 से 90 ग्राम इसमें रोस्ट बीफ सैंडविच है, ये सही है। 2 फ्राई अंडे, और घर में फ्राइड चिकन बनी थी तो एक लेग पीस मैंने भी अपने लिए फ्राई करवा लिया। तो अब मैं खाना वाना खाता हूँ, फिर मुझे व्लॉग अपलोड पे लगाना है। तो व्लॉग अपलोड हो जाए तो उसके बाद फिर न्यूट्रिशन की बातें करते हैं। आपका तो पता है अब रोज़ रात न्यूट्रिशन की बातें करते हैं व्लॉग एंड करने से पहले, और ये मैं करते रहूँगा एटलीस्ट पूरे एक हफ्ते के लिए। एटलीस्ट पूरे एक हफ्ते के लिए तो मैं करूँगा, कि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा तो हो कि किस तरह कैलोरीज काउंट करते हैं और कैलकुलेट वगैरह करते हैं। चिकन का तो आपके सामने बाइट ले लें। ओए होए, ओए होए, क्या चिकन बनी है, मज़ा आ गया भाई। ये बची हुई पड़ी है, मैं कल और खाऊंगा, एक पीस कल और खाऊंगा। मैंने अभी अपनी कैलोरीज सारी काउंट की है, तो मेरा प्रोटीन पूरा हो गया, बट मेरी कैलोरीज पूरी नहीं हुई हैं। अराउंड 750 कैलोरीज दिन की रहती हैं। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो मैं अपने लिए मूंगफली लेकर आया था, ये इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे कहीं लिखा नहीं है कि ये कितना वज़न है इसके अंदर। तो मगर इसकी कैलोरीज लिखी हुई है, इसके 100 ग्राम में 644 कैलोरीज है, मतलब 50 ग्राम में 322 होंगी। 50 ग्राम में 322 होंगी, और ये पैकेट एक कितने वजन का है पता नहीं है, तो अभी आज चेक करते हैं। 40 कैलोरी का ये एक है, सही है। तो हम आराम से ज़्यादा खा सकते हैं। मैं 50 ग्राम्स पीनट्स खाऊंगा। ये मैं इसमें 50 निकाल लेता हूँ। ये हो गया 50 ग्राम्स, और 50 ग्राम्स में कैलोरीज हैं 322 कैलोरीज, 9 ग्राम प्रोटीन, और 9 ग्राम कार्ब्स। जल्दी से कैलोरीज गो थ्रू कर लेते हैं। फ़ोन में सिर्फ 3% बैटरी रह गई है। अब जब से व्लॉगिंग शुरू करी है ना, कभी एक फ़ोन चार्ज करो तो कभी दूसरा, कभी एक तो दूसरा, बट खैर ये व्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है। तो सुबह हमने खाया था 100 ग्राम मटन, एक पराठा खाया था 50 ग्राम आटे के साथ, एक अंडा, सही है। फिर मैंने दिन के 2 ग्लास नारियल पानी पिए, एक आप लोगों के सामने पिया था, एक आप लोगों के बगैर पिया था, जो क्रेटीन में मैंने डाला था वो आपके साथ पिया था। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया था, एक रोटी चिकन और उसमें चीज़ थी, 200 ग्राम दही और मैंगो खाए थे, सही है। फिर रात का खाना अभी आप लोगों के सामने खाया, 2 टोस्ट, उसमें बीफ था, 2 अंडे थे, और एक ये लेग फ्राइड चिकन मैंने लिख दिया। पता नहीं इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, मैंने अंदाज़न ये वाला चूज़ कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सेंस बना रहा था। एक फ्राइड लेग पीस वो जो था, कितना होगा, इतना ही होगा, 150-200 कैलोरीज का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैंने उस हिसाब से डाल लिया, सही है। फिर ये डे फ्रेश लबन ये अभी पी रहा हूँ, और ये सुपर क्रिप्स के पीनट्स आ गए, ये 50 ग्राम आप लोगों के सामने आ गए। 322 वहाँ कैलोरीज लिखी हुई थी, इधर 330 आ रहे हैं। तो माई फिटनेस पैल और जो असली न्यूट्रिशन चीज़ के ऊपर लिखा था उसमें थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क होता है, क्या है 8 कैलोरी से क्या करना है हमने, 8 कैलोरी से कोई फ़र्क नहीं बनेगा। तो टोटल दिन की कैलोरीज खा ली 2000, ऑलमोस्ट 100, 2500 खानी है, 400 समझो बच गई हैं कैलोरीज। और दिन का प्रोटीन देख ले, 171 हो गया प्रोटीन, कार्ब्स 143, फैट 85। आज मैंने फैट्स थोड़े ज़्यादा खाए, कार्ब्स थोड़े कम खाए हैं, क्योंकि मैं जिम नहीं गया आज, तो 350 कार्ब्स नहीं खाऊंगा। 250 कार्ब्स आज के दिन के लिए, 200 भी बहुत है क्योंकि आज जिम नहीं गया। बाकी प्रोटीन और फैट्स पूरा करके कैलोरीज पूरी फिर भी करनी है। अभी मेरे पास 400 कैलोरीज बची है, तो मैं आम खाऊंगा, लीची खाऊंगा, जामुन खाऊंगा, बट वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं दिखाऊं, क्या बोलते हैं आप लोग? मैं आप लोगों को 2 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए, 1 2, क्या बोलते हैं? चले आप लोगों को दिखाई दूंगा। तो फिर जब मैं वो फ्रूट खाऊंगा ना, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो आज जो है सरप्राइजिंगली खाना कम खा लिया यार, प्रोटीन पूरा कर लिया, बट ओवरऑल खाना कम खाया क्योंकि कैलोरीज पूरी नहीं इतनी हुई। तो ये 2 आम, थोड़ी सी लीचीज़ और जामुन से होपफुली मेरे 400 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। मैं अब गिन नहीं रहा क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया ऑलमोस्ट, तो अंदाज़न 2400 2300 कैलोरीज हो ही जाएंगी यार। खैर हो गया, 100 200 ऊपर नीचे हो जाता है,
कल जिम का दिन है, कल खा लेंगे 3000 कोशिश करके बट मैं अभी भी चाहूँ पूरा कर सकता हूँ। मेरे पास एक गिलास, मैं अभी भी चाहूँ पूरा कर सकता हूँ। मेरे पास एक गिलास लब्बन और होता ना, मेरा सब कुछ पूरा हो जाता, कैलरीज वगैरह। बट यार लब्बन भी ख़त्म हो गई घर में, तो मैं अभी ये खाऊंगा, फिर सोने से पहले अपना लब्बन आपको जो दिखाया वो पीऊँगा और पीनट्स खाऊंगा। तो व्लॉग में इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे कल के दिन। अल्लाह हाफिज़।